अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हबीब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JVS विद हबीब। व्यूअर्स, आज हम बाकायदा सीज़न 1 का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल डिस्कशन की थी कि हमारे इस चैनल बनाने का क्या मकसद है और हम चैनल क्यों बनाना चाह रहे हैं, इससे क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं और किन लोगों को हम एड्रेस करना चाह रहे हैं इस चैनल के थ्रू, और इसमें किस तरह की पोस्ट हम अपलोड करेंगे। तो उस इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से देख भी सकें और थोड़ा बहुत हम डिस्कशन जो है इसमें उसको रिव्यू भी कर लेंगे कि जो लोग नीचे जाके लिंक में दोबारा उस वीडियो को ना देखना चाहें तो वो एटलीस्ट समझ जाएंगे हमारा इस चैनल का क्या मकसद है। वीवर सीजन 1 जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में काफ़ी डिटेल डिस्कशन की थी कि हमारा जो पूरे चैनल का जो असल मकसद था वो ये था कि किसी भी तरीके से पोस्ट कोविड के बाद एक नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हुई है माशरे के अंदर, फाइनेंशियल अर्थक्वेक आया, वो किस तरीके से दोबारा सेट हो सके। इसको समझने के लिए और उसको संभालने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि हम कैसे काम कर सकते हैं। काम करने के लिए हमारे पास जो तरीक़ेकार है वो ये है कि या तो हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी डाइवर्सिफिकेशन को सोचें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें, या हम हिम्मत हार दें और जैसा चल रहा है वैसे चलने दें चीज़ों को। तो हमने और हमारी टीम ने और जो वॉलंटियर हमारे साथ शामिल है टेक्निकल लोग, उन्होंने इन चीज़ों को एनालाइज़ किया और सोचा कि नहीं, हमें एक माशरे की बेहतरी के लिए एक काम का आगाज़ करना चाहिए और उन लोगों को किसी भी तरीके से, वो लोग जो कि अभी बिज़नेस करना चाह रहे हैं या बिज़नेस कर रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम फेस आई है इस फाइनेंशियल अर्थक्वेक के ऊपर, उसको वो किसी तरह ओवरकम कर जाएं। व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ओवरऑल सीज़न 1 का असल मकसद क्या होगा। इस जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें हमने तमाम डिटेल डिस्कशन ली थी कि हमारा चैनल का मकसद क्या था। तो अब वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि चैनल का क्या मकसद था, लेकिन अब हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सीज़न 1 का क्या मकसद है, सीज़न 1 में किस तरह की वीडियो अपलोड करेंगे और उससे आप किस तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए और इस चीज़ को देखने के लिए मेरी आपसे यही एक जो है रिक्वेस्ट होगी कि वो इस वीडियो को एंड तक आप देखें और देखने के बाद इसमें आप अपना भी पार्ट प्ले करें। जो काम हम कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वॉलंटरी कि हम एक काम करें, और ऑल्दो हमारे पास जो टाइम की कमी है, हमें जो प्रॉब्लम फेस आ रही है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने आप को, क्योंकि मैं एक एक्सपोर्टर भी हूँ, कंसल्टेंट भी हूँ, डिफरेंट जगहों पर कंसल्टेंसी कर रहा होता हूँ और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लेक्चर भी जाकर देता हूँ, तो मेरे पास खुद अपना टाइम बहुत कम होता है। लेकिन इसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश की है किसी भी तरीके से मैक्सिमम टाइम निकालूँ और निकालने के बाद अपने उन तमाम दोस्तों, तमाम लोगों के लिए जो कि हमारे पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में आके काम करना चाह रहे हैं, या जो लोग अभी काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना आए और वो किसी भी तरीके से अपने रिस्क को मजीद और इजाफा कर सकें और रिस्क के हलाल में अपनी बरकतों के साथ, अपनी मेहनतों के साथ उसमें बरकत लेके आ सकें। वीवर्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने जो समझा था लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि हम जो सीज़न 1 में इंस्पायरेशनल वीडियोस को पोस्ट करेंगे, तो हमारा जो इंस्पायरेशन वीडियोस होगा, देखें इसको आप अच्छी तरह से समझें कि इसमें हम किन किन लोगों के वीडियो को पोस्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम किन लोगों को ये एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, नंबर 3, जो हम जब ये वीडियो पोस्ट करेंगे तो उससे आप क्या एडवांटेज ले सकते हैं। देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने 4 या 5 चीज़ें समझ लें इसको। 5 पॉइंट्स आपने 5 पॉइंट एजेंडा उन वीडियो से एक्सट्रैक्ट करना है। पहला पॉइंट क्या होगा कि किसी ने वो बिजनेस स्टार्ट क्यों किया, क्या एनर्जी थी उसके पीछे, क्या वजह थी, कोशिश हम ये करेंगे कि वो पूछने की कोशिश करें। दूसरा था कि हमने वो वीडियो जब उसने काम स्टार्ट किया तो उसको किस टाइप के प्रॉब्लम फेस आए। तीसरा, उसमें आपने ये पॉइंट निकालना है कि वो उन प्रॉब्लम्स को उसने सॉल्व कैसे करने की कोशिश की, उस प्रॉब्लम को क्या समझा उसने और उसको प्रॉब्लम समझा या उससे नज़र चुराई या उसको एज ए चैलेंज समझा, और उसको चैलेंज के तौर पर समझने के बाद उस पर उसने कोई ना कोई ऐसा एक्शन लिया जिससे उसका बिजनेस सस्टेन कर गया। तो चौथा उसमें पॉइंट आपने निकालना है कि हाउ दे आर सस्टेनिंग देयर बिजनेस इन द प्रॉपर वे और उसको ग्रोइंग सेक्टर में कैसे लेकर गया वो। फिफ्थ पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने निकालना है, वो ये निकालना है उसमें कि अगर पोस्ट कोविड पीरियड में जब वो आया बिजनेस के, ऑल्दो उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ था और बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लोरिश नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने आप को सस्टेन कर लिया। तो आज हम जब जून में या जून के एंड और जुलाई में जब इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होंगे तो वो पोस्ट कोविड पीरियड प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। यानी फाइनेंशियल पैंडेमिक में, जो फाइनेंशियल पैंडेमिक कहूँगा मैं इसको, कोरोना पैंडेमिक नहीं है ये, फाइनेंशियल इशू आ गया क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल अर्थक्वेक है ये। तो उस फाइनेंशियल अर्थक्वेक से कैसे उसने आपको बचाया या कैसे बचने की कोशिश कर रहा है वो, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पोजीशन के लिए काम किया है। देखिए, मैं आपको फिर बताऊं कि जो भी यूट्यूब पर अभी जितने भी हमने रिसर्च किया है, मतलब यूट्यूब के ऊपर हमने, हमारी टीम ने तकरीबन 30-35 लोग हैं इसमें, टेक्निकल डिफरेंट सीनियर लेवल के लोग, मेरे अपने पूरे स्टाफ को मैंने इस काम पे लगा दिया था, जितने मेरे पास जो
IT का या दूसरा स्टाफ है या वर्किंग स्टाफ है, उसको भी मैंने इस काम पर लगा दिया कि भाई रिसर्च करो कि किस टाइप का स्टफ यूट्यूब में मौजूद है। तो मैक्सिमम मुझे यूट्यूब पर वो स्टफ नहीं मिला कि जिससे किसी भी नेशन टाइप की चीज़ों को गाइडेंस मिल जाए या कोई डायरेक्शन मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें मिली, कोई अपना अब डिफरेंट चीज़ों को पोस्ट कर रहा है, कोई सेलिब्रिटी को, तो हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ पोस्ट नहीं करनी क्योंकि सेलिब्रिटी के वीडियो को पोस्ट कर दिया, कोई लास्ट नाइट को इवेंट हुआ, इवेंट को लेकर कोई हैशटैग लगाया और हैशटैग लेकर पोस्ट करना शुरू कर दिया। हमने कोई कतन है मकसद नहीं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए जो अर्न करना चाह रहा है वो अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा और कॉन्फिडेंटली अर्न कर सके और इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। ये एक सदका जारिया के तौर पर पूरा काम किया जा रहा होता है और इस काम किया जा रहा है और इस काम को हमने अपनी तरफ से पूरी तरफ से नेक नीति से कोशिश की और उसको आगे लेकर चलने का प्लान भी किया और इंशाअल्लाह लेकर चलेंगे भी। आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनेगा कि आप इसको कैसे आगे लेकर चलते हैं और कैसे इस काम को आप हम अपनी वैल्यूबल राय हमें देते हैं और किन तरह की कमेंट्स हमें देकर हमें इंकरेज करते हैं कि हम इस काम को जारी रखें और काम को कर सकें। देखिए, हमने जिन एरियाज़ को एड्रेस किया है या जिन बिज़नेस को हमने एड्रेस किया वो इनफ नहीं है। हमारी नज़र में वो पोटेंशियल बिजनेस हैं और वो अभी अगर कोई शुरू करता है तो वो कामयाब, आसानी से कामयाब हो सकता है। इसलिए हमने तकरीबन 40 के करीब बिजनेस मॉड्यूल्स करने वाले एंटरप्रेन्योर को डिस्कस किया है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर्स को मैंने इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। इसकी वजह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स के पास अपने रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको इस टाइप की इंस्पायरेशनल वीडियोस की या इन टाइप की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका अपना HR डिपार्टमेंट, अपना ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि मैं कंसल्टेंट भी हूँ, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में कंसल्टेंसी करता हूँ, तो मुझे उनकी पूरी एक नेचर का या अपनी पूरी एक उनकी हायरार्की या अपनी पूरी एक डिटेल का अंदाज़ा है। लेकिन जो SME सेक्टर्स हैं जो कि कम रिसोर्सेज से काम कर रहा है, ये जो न्यू एंटरप्रेन्योर है वो, या जो कि अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, बिल्कुल ही स्टार्ट कर चुका है या लर्निंग फेज के ऊपर, लर्निंग कर्व के ऊपर है, उसके बाद रिसोर्सेज कम होते हैं, उसे इस टाइप की वीडियो से काफ़ी फायदा हो सकता है। तो हमारा जो पहला जो टारगेटेड समझ लें कि व्यूवर होगा, जिसको हम समझते हैं कि जिसको चाहिए कि वो ये देखे, वो तमाम स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर के हैं या पास आउट हो चुके हैं या पास आउट होने के बाद अब कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है पोस्ट कोविड के बाद मास्टर वाइज के कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकें। तो उनके लिए डायरेक्शन क्रिएट करना है ताकि वो समझ सकें हम जितने सारे सेगमेंट्स को हम चूज़ करेंगे उन सारे सेगमेंट्स में वो अपनी पसंद की सेगमेंट या अपनी इंटरेस्ट के सेगमेंट्स को निकालें, उसको समझें, उसको स्टडी करें। क्योंकि सीजन 1 में हम जिन जिन लोगों का इंटरव्यू करेंगे उसमें उस बिजनेस के आइडिया को कैसे फ्लोरिश करना है उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रही होगी। वो सारा सीजन 2 के अंदर है कि हाउ कैन वी स्टार्ट दिस बिजनेस पॉसिबल। लेट्स सपोज सीजन 1 में हमने किसी फार्मास्यूटिकल का इंटरव्यू किया, फार्मास्यूटिकल के एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू किया, तो वी जस्ट टू कंडक्ट इंटरव्यू, उसमें आपने वही 5 पॉइंट एजेंडा निकालना है कि कैसे किया, उसने क्या प्रॉब्लम फेस की, कैसे उसने संभाला, कैसे सस्टेन किया, कैसे पोस्ट कोविड में आया। वो 5 पॉइंट निकालने के बाद आपने उसको राइट डाउन या नोट डाउन कर लेना अपने पास। वो सीजन 2 में उसी बिजनेस की जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ रही होगी तो फिर आपने देखना है कि अब उस नंबर्स भी हमारे पास मिल गया है, वो 5 पॉइंट हमारे पास रिजल्ट भी मिल गया, अब मैं इंटरेस्ट भी इसमें देता हूँ तो मैं अपने काम को कैसे कर सकता हूँ। हाँ, फिर इस काम में करने के बावजूद जब आप अपना पूरा कंप्लीट इरादा बना भी लें इस काम को करने का और उसके करने के लिए आपको फिर मजीद कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो लिंक में हमारा क्योंकि ईमेल एड्रेस और प्रोफाइल शेयरिंग सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं और हम सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जा रही होंगी आप लोगों को तमाम राय। इसमें कोई हम किसी से कुछ पैसे नहीं मांग रहे कि जी आप हमें बिजनेस को अगर कोई हमसे मशवरा मांगेगा कि हमें क्या करना है तो हम उससे कहेंगे नहीं जी आप हमें इतने पैसे दो या कोई काम को, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सोसाइटी बेटरमेंट के लिए, पॉजिटिव सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान का एक इंप्रेशन दिया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर विजिट करता हूँ, पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा मेरी ट्रैवलिंग रहती है और उसमें जो मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से चीज़ों देखता हूँ तो लोगों का परसेप्शन ये होता है कि पाकिस्तान रिसोर्सेज कम है और बिजनेस वायबल कंट्री नहीं है। लेकिन इंतहाई गलत बात है ये और इंतहाई गलत है। हमारा वो जो तबका, जो ओवरसीज तबका जो पाकिस्तान से बाहर है, वो पाकिस्तान के बारे में बहुत डरता है कि पाकिस्तान में आगे बिजनेस कैसे करूं, क्या करूं, बिजनेस करूंगा कैसे, पैसे डूब ना जाएं, यहाँ पर बड़े प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, इदारे सपोर्ट नहीं करते, लोग सपोर्ट नहीं करते और यहाँ पर कंपटीशन डिफरेंट लेवल का है, चीटिंग बहुत है, फलाट और बहुत सारे एक्सक्यूज उनके पास मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस समझते हैं, जो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, जो नेक नीति के साथ काम कर रहे हैं, वो फ्लोरिश भी कर रहे हैं और वो कामयाब भी बहुत हैं। तो हमने तमाम उन लोगों को हाईलाइट भी करना है अपने इन पूरे प्रोग्राम में जो कि छोटे लेवल से काम स्टार्ट कर आज अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। दूसरा जो हमारा टारगेटेड व्यूवर्स जिसको हम समझते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, जिस तरह हमने बताया कि जो पाकिस्तान जिनकी जॉब खत्म हो गई है या जो जॉब छोड़कर पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से आते नहीं है,
वो लोग, और उसके अलावा वो जो कि अब वहाँ रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं और पाकिस्तान आने वाले हैं कुछ ही अरसे में, तो वो डर रहे हैं कि अब यार पाकिस्तान आके क्या करेंगे, पहले ही पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो उस हवाले से उनका उनका डर निकालना है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, पाकिस्तान सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और अभी मैं अगर आप अपनी रिसर्च बताऊँ, जो मैंने पूरी दुनिया में डिफरेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन रिसर्च की, जिसमें यूरोप में भी बहुत अरसा रहा, मैं यूएस में भी रहा, चाइना के अंदर भी काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद जो मैंने कंक्लूड किया चीज़ें, और मैंने कंक्लूड करने के बाद जो चीज़ निकाली कि जितना ज़्यादा बिजनेस पोटेंशियल भी पाकिस्तान में मौजूद है, शायद ही कहीं और मौजूद हो। ये वाहिद कंट्री है जो अभी समझ लें कि बिजनेस की एक एग्रीकल्चर लैंड है, बिजनेस की लैंड है, ये बिजनेस लैंड है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी लैंड है ये मुल्क, क्योंकि इसके अंदर बहुत काम करने की गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है, बहुत सेक्टर ऐसे हैं जिसमें काम किया जा सकता है। हम तो सिर्फ 30-40 सेक्टर्स को चूज कर रहे हैं जो कि इनिशियली लोग हम जल्दी स्टार्ट कर सकें। अल्लाह ने ज़िंदगी दी और हमें इस काम को जारी रखने के लिए हमारे पास जो है आप लोगों की पॉजिटिव इम्पैक्ट आता रहा और इंकरेजमेंट आती रही, तो फिर हम इन 40 से निकल के बहुत सारे सेक्टर्स में आएंगे जो कि अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल सेक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान में लोग उसको सोच नहीं रहे हैं। तो मैं जिस तरह आपको डिस्कस कर रहा था कि हमारे दो टारगेटेड हो गए, एक तो यूथ हो गया जो कि अभी पास आउट हो चुका है या पास आउट हो रहा है या पास आउट होने के बाद फारिग बैठा हुआ जो काम करना चाह रहा है वो क्या करे, क्योंकि जॉब मिलना मुश्किल है लोगों को। अभी जो पोजीशन है, लोग अभी अपने जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं या जो इवन कॉर्पोरेट सेक्टर भी हैं, वो लोगों को हायरिंग नहीं दे रहे हैं, अभी वो कोशिश कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज में रहते हुए काम करें। तो वो दूसरा। तब तीसरा जो हमारा टारगेटेड तबका है, वो लोग जो कि अभी इस पेंडेमिक में जॉबलेस हो गए हैं या जिनकी जॉब अभी स्टेक पर है, जो जिनकी जॉब अभी प्रॉब्लमेटिक फॉर्म में है, तो उनको हम उनकी एनर्जी लेवल गिरना ना दें, वो परेशान ना हो, बिल्कुल वो इतना मायूस ना हो, वो डिप्रेस ना हो, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और वो जो जितना अर्न कर रहे थे जॉब से, शायद उससे बहुत ज़्यादा अर्न कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। बस हिम्मत नहीं हारनी है आपने और काम करना है। अल्लाह ताला उसको सपोर्ट करता है, जब बंदा हिम्मत नहीं आता तो काम करता है। तो चौथा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तबका है जिसको हम टच करेंगे, वो है वो ख़वातीन जो घर में मौजूद हैं और जो कि अपने घरेलू काम से फारिग होने के बाद जो थोड़ी पढ़ी लिखी भी हैं और जो समझती हैं कंप्यूटर्स या इंटरनेट के इस्तेमाल को, और वो काम करने के बाद अपनी मसरूफियत के बाद उनके पास कुछ टाइम होता है, 3-4 घंटे 2 घंटे मौजूद होता है, जिसको वो ऐसा जब भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रही हैं, उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से हेल्पफुल सकते हैं अपने उन एसोसिएट्स की जो उनके घर की कफालत करें। अगर किसी के वालिद साहब को बिज़नेस कर रहे हैं, किसी के हस्बैंड को बिज़नेस कर रहे हैं, किसी के भाई को बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो उनको कैसे हेल्प कर सकती हैं या वो अपना काम कैसे शुरू कर सकती हैं, वो उनके हवाले से काफ़ी डिटेल डिस्कशन इंशाअल्लाह रहेगी। या वो सीज़न 2 में भी उसको हम एड्रेस करेंगे, सीज़न 3 में भी करेंगे इंशाअल्लाह, और बाकी सीज़न में भी करेंगे। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट तबका है व्यूअर्स, जिसके बारे में मैं आज से नहीं हमेशा से बड़ा परेशान रहता था और हमेशा सोचता हूँ उसके बारे में, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में भी था, जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स भी कर रहा था, उस वक्त भी उन तबके के बारे में बहुत ज़्यादा मेरे लिए ख्याल आता था कि कैसे वो हमारी मेन स्ट्रीम में काम कर सकें और हमारे साथ वर्कआउट कर सकें। फिर अपनी मसरूफियत में रख गया ज़िंदगी में, एक डिफरेंट पोजीशन में रहा मैं, डिफरेंट टॉप पोजीशन से रहा कंपनीज़ के, और वहाँ तो पीछे मुड़ के देखने का टाइम ही नहीं मिलता, अपने आप को देखने का टाइम नहीं मिलता। सुबह से लेकर रात तक डिफरेंट बंदा सुबह से लेकर रात तक से भाग रहा होता है अपनी पोजीशन बनवाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत तरक्की भी दी है, उसमें मैंने बड़ी टॉप पोजीशंस भी ली। फिर जब मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप में आया तो अपनी बिजनेस को संभालने के लिए 2 से 3 साल लग गया, 2 साल लग गया बिजनेस को सेट करने में, सरने में। उसमें अपने 2 से 3 सालों में बिजनेस को सेट करने के बाद अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम मिला है माशरे को पे बैक करने का, सोसाइटी को पे बैक करने का। तो वो चीज़ मुझे दोबारा याद दिला रही है अपने आप को, जिससे मैंने सोचा था, प्रॉमिस किया था कि मैं उस तबके के लिए भी काम करूँगा। वो है हमारा मदरसे से निकलने वाला तमाम स्टूडेंट्स जो कि बड़े ह्यूज क्वांटिटी वॉल्यूम में हैं, जिनके बारे में आज तक कोई प्रॉपर वे में काम नहीं किया गया, स्पेसिफिकली हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी, जिनको बूस्ट किया जाए, जिनको इंकरेज किया जाए कि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसेट्स है माशरे के, जो हमें माशरे में हमारे माशरे को ज़िंदा रहने का एहसास दिलाते हैं और हमें इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। वो हैं हमारे मदारिस के स्टूडेंट्स, हमारे वो भाई जो आलिम दीन का कोर्स करते हैं, जो हफ़ाज होते हैं, जो आने के बाद उन्हें हम इतना ज़्यादा माशरे में स्ट्रॉन्ग वेलकम नहीं करते, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर नहीं आते, उनको इतना ज़्यादा इंकरेज नहीं करते या उनके लिए इतनी ज़्यादा राय नहीं खोलते, उनके लिए अननेसेसरली उल्टे सीधे कंपटीशंस क्रिएट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ पाएँ। और फिर वो 2 या 3-4 काम करते हैं, या तो वो किसी जगह किसी को ट्यूशन पढ़ा देते हैं या किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज वगैरह में इस्लामियत या के कोर्स पढ़ा लेते हैं, या इसके अलावा
मस्जिद में जाके वो पढ़ाते हैं, या फिर वो इंडिविजुअली अपनी कोई अपने रिस्क इंतजाम कर रहे हैं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जाता, तो उस पर भी डिस्कशन रहेगी। उसके हवाले से कुछ वीडियो पोस्ट करेंगे सीजन 1 में भी, सीजन 2 में भी उसके हवाले से काफ़ी डिटेल डिस्कशन रहेगी इंशाअल्लाह, और सीजन 3 में उसको फाइन ट्यून पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस भी किया जाएगा। तो ये वो लेयर्स थे। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो हर उस बंदे को हम टारगेट करना चाह रहे हैं जो कुछ अर्न करना चाहता है और जिसके पास अभी कुछ आइडिया शायद हो या ना हो, या क्लिक कर सकता हो या ना कर पा रहा हो, उसको हम किसी तरीके से टारगेट करें। तो सीजन 1 का इंट्रोडक्शन देने का मकसद सिर्फ ये था कि सीजन 1 से आप सीजन 1 में जो वीडियो पोस्ट की जा रही है उसमें आप सिर्फ ये ना सोचें कि वीडियो मैं तो जो है वो सिर्फ मार्केटिंग की जॉब करना चाहता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से किसी वीडियो को क्यों देखूँ। देखिए, मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस बताऊं कि जब आप किसी जगह किसी पोजीशन पे होते हैं तो आपको सामने वाले की राय को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को या आप अपने एसोसिएट दूसरे फील्ड को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कर रहा है कंपटीशन में। लेट्स सपोज फार्मा की मार्केटिंग में तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि टेक्सटाइल के मार्केटिंग वाला बंदा क्या कर रहा है, किस तरीके से अपनी टारगेट को अचीव कर रहा है। अगर टेक्सटाइल के मार्केटिंग का बंदा है तो उसको जानना जरूरी है जनरल मार्केटिंग या फार्मा मार्केटिंग का बंदा क्या कर रहा है। मशीन मार्केटिंग का बंदा है तो उसकी डायनेमिक्स ऑल्दो अलग है, लेकिन वो इसको जानना जरूरी है कि वो दूसरे मार्केटिंग के लोग अपने किन किन टैक्सेस को आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बंदा मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करता है तो उसको ये जानना जरूरी है कि मार्केटिंग का बंदा क्या सोचता है और किस तरीके से प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा होता है, और मैं उससे कैसे मजीद अपने प्रोडक्ट को इनहांस करवा लूँ, या क्वालिटी या दूसरी चीज़ें इंप्रूव करवा लूँ या फर्दर नेगोशिएट करूँ, क्योंकि उसके जहन में क्या चल रहा है। तो हमें एक दूसरे के बारे में जानना जरूरी है। बिजनेस आप कोई भी करें, बिजनेस आप किसी भी लेवल का करें, इवन आप, मैं तो कहता हूँ अगर आप कोई जनरल एंटरप्रेन्योरशिप्स यानी जो हम राइज एंटरप्रेन्योर है उसको छोड़कर आप किसी एग्रीकल्चर या फार्मिंग कैटल फार्मिंग में भी जाते हैं, लेकिन आपको माशरे को जानना बड़ा ज़रूरी है, सोसाइटी में क्या चल रहा है और किस तरह की अप्रोच चाहिए होती है फ्लोरिश ऑफ बिजनेस के लिए, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर एक दफ़ा दोबारा याददानी करा दूं कि हम इस पूरे चैनल के ऊपर जो काम करने चाह रहे हैं उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर्स को हम कोई डिटेल या डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज मौजूद होते हैं और उन्हें किसी भी किस्म की इस टाइप की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। उनको आइडियाज़ देने की उनके पास टीम मौजूद होती है, क्योंकि मैं खुद एक कंसल्टेंट भी एज ए कंसल्टेंट भी काम करता हूँ, तो डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में एज ए कंसल्टेंसी के तौर पर एज ए कंसल्टेंट जॉब भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि उनके कितने स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ उनको इस टाइप की वीडियोस की या उस टाइप की इंस्पायरेशन थ्योरीज की इनकी वर्किंग की ऐसा इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने किन किन फील्ड को सिलेक्ट किया है। अच्छा, ये वो फील्ड है जिसको हमने हमारी जो टीम है रिसर्च कर रही है, जो बैठकर यूट्यूब पर भी और डिफरेंट सोशल मीडिया पर भी, डिफरेंट गूगल्स के ऊपर भी उन्होंने जो रिसर्च किया कि इनमें जितने पोटेंशियल मौजूद है उसमें से हमने सेलेक्ट करके ऑलमोस्ट 40 फील्ड सेलेक्ट किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड होंगे। जब भी मैंने आपको कहा कि आपको कमेंट्स हमारे बड़े वैल्यूबल्स होंगे, आप इसको देखें, पूरे प्रोग्राम्स को पूरे चैनल्स के साथ जुड़े रहें। हम जब भी वीक में 1 या 2 पोस्ट करें उसको देखें और उसमें अपनी राय दें ताकि हम इसको फर्दर इंप्रूव कर सकें। इसमें जो हमने जो फील्ड सेलेक्ट किए हैं, अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कोई फील्ड आती है जो बहुत पोटेंशियल लगती हो, जिसको हम अभी एड्रेस नहीं कर पा रहा, वो हमें बताएं और उस पर भी हम अपनी रिसर्च करेंगे, उस पर भी काम करेंगे, उससे रिलेटेड जो लोग उनसे भी मिलेंगे। हमने जो इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं या कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें उस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी को स्पेसिफिक चुना होगा तो उसकी बेसिक रीज़न ये है कि उसने कम से कम अरसे में कम रिसोर्सेज के साथ बहुत जल्दी अपने आप को बिजनेस में स्टेबल किया है। उसकी बेसिक रीज़न यही होगी, और कोई रीज़न इसके पीछे नहीं है कि हम कोई बाइस लोग किसी का इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे या हम किसी का इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो वो अकेला ही होगा उस फील्ड में। नहीं, वो अकेला नहीं, उस फील्ड में बहुत सारे और दूसरे भी लोग होंगे, ताकि कंपटीशन आपको रहे, पता चले आपको। जैसे मैं शुरू में बताया वीडियो को आपको 5 पॉइंट एक्सपेक्ट करना है उन तमाम इंटरव्यू से। अच्छा, किन किन का इंटरव्यू करेंगे थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से शॉर्ट बता दूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती चली आ रही है। वो ये है कि हमने जो बेसिक प्लान किया वो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के फील्ड का किया। कंस्ट्रक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग अभी एक फील्ड है आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में, क्योंकि जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है कि कंस्ट्रक्शन को एज इंडस्ट्री लेकर जाना चाह रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन के ऊपर उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज का भी बजट में भी प्लान किया है, और बजट में उन्होंने वाकई इसको प्रूव भी किया और दिया भी है। तो उसके हवाले से बहुत पोटेंशियल मौजूद है। तो लिहाजा रियल एस्टेट आप भी हमारे यहाँ बड़ा एक आम सा रियल एस्टेट है कि भाई किराया का मकान दिला दिया या किसी को घर बिकवा दिया और 1% 2% कमीशन ले लिया। इसको और मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके हवाले से काम होगा, इस पर भी हम वर्क करेंगे। इस तरह कंस्ट्रक्शन बिल्डर डेवलपर्स का काम है, ये भी हम इसको हम टच करेंगे। फिर मार्केटिंग की पूरी सीरीज है, मार्केटिंग के अंदर एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग में टेक्सटाइल मार्केटिंग है, केमिकल मार्केटिंग है, जनरल मार्केटिंग है, फार्मा मार्केटिंग है, मशीन मार्केटिंग है, जनरल प्रोडक्ट्स की कंज्यूमर्स की मार्केटिंग है और ऑनलाइन मार्केटिंग, इन सारे फील्ड को टच करेंगे। मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग को जब कैटेगरी मार्केटिंग में जा रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज में हम फार्मा मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग दूसरे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टच करेंगे। टेक्सटाइल के अंदर पूरी डिटेल डिस्कशन है, डिफरेंट फील्ड है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग, स्पिनिंग है, उसके अंदर वीविंग है, वीविंग के अंदर निट्स वीविंग है,
या आपकी होम होम फैब्रिक है, डेनिम्स है, फिर इसका प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के अंदर यार्न डाएंगे, निट डाएंगे, टॉवल डाएंगे, इसके अलावा आपकी गारमेंट वॉशिंग है, गारमेंट का बड़ा काम है अभी, वो कैसे कर सकते हैं, या इसके अलावा प्रोडक्ट मॉडर्न के अंदर जो न्यू थ्योरीज, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर क्या किन लोगों ने काम किया, वो उनके कुछ इंटरव्यूज़ को कंडक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के डिफरेंट शोबे आ जाते हैं, इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया, मैकेनिकल है, वर्कशॉप्स है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। फिर एजुकेशन के ऊपर काम है, एजुकेशन के ऊपर किन टाइप की एजुकेशन अभी चल रही है और लोग कौन इसको इंटरप्रेन्योर के तौर पर काम कर रहे हैं एजुकेशन को, जिसमें कोचिंग भी है, कुछ एजुकेशन सेक्टर्स हैं, कुछ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है, वो है। ये एक अच्छा सेगमेंट है जिसको काम किया सकता है। एचआर कंसल्टेंसी का बड़ा रोल है, वो काम किया सकता है। कंप्लाइंस के हवाले से हमने फील्ड टच की, कंप्लाइंस बड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, इसको काम किया सकता है। कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी हो गई है बार फील्ड में, और कंप्लाइंस से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बिजनेस को करना चाह रहे हैं। आगे आने वाले वक्तों में जितना भी काम होगा, अच्छा हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो आगे अगले 5 साल में क्या होना है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अभी जो हो गया उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जो प्री कोविड सिस्टम तो उस पर बात नहीं कर रहे हैं। पोस्ट कोविड क्या होगा, अगले 5 साल वर्ल्ड की क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मैं खुद भी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी में बायर के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि अभी आगे आने वाले वक्त में रिप्लेनिशमेंट और लोगों की क्या यूरोप में या यूएस में या उन कंज्यूमर कंट्रीज़ में क्या डिमांड्स होने वाली हैं, किन टाइप की प्रोडक्ट्स आने वाली है, वो हम अपनी बेस्ट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करेंगे। ज़रूरी नहीं इनफ हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी। जब वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सीजन 7 सीजन 6 जब स्टार्ट होगा तो फिर वो अनलिमिटेड होगा, इसमें हर वक्त एक न्यू मार्केट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कोई हम इसमें ऐसी पोस्ट नहीं शेयर करेंगे कि कल रात को जी सेलिब्रिटी ने ये कह दिया, कल हैशटैग में ये हो गया, फना हो गया, उसने प्लाज्मा भेज दिया, उसने ये कर दिया, जिस टाइप की कोई नेगेटिव और कुछ टाइप की कोई फनी या कोई हॉरर या कोई सस्पेंस की वीडियो शेयर नहीं करेंगे। इस टाइप की कोई हमारे को शौक नहीं है वीडियो शेयर करने का, ना हम इस टाइप की रेटिंग लेनी। हमारा असल मकसद है माशरे में पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करना। ये कुछ शो पे हमने डिस्कस किया, अलावा फूड एंड डिलीवरी का सेक्शन है वो हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा जो हमारे पास जो एक और बड़ा जो हेड है जिसको हम कहते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बाइंग का हेड है, बाइंग एजेंसीज है, बाइंग हाउसेस का है, उसका बिजनेस करेंगे। तो उसमें हम कैसे करते हैं, टेक्सटाइल मार्केटिंग में कैसे हमें काम करना है, अगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में या कोई बंदा किसी मैन्युफैक्चरिंग में जाए तो उसकी मार्केटिंग या उसकी बाइंग का कैसे काम करे, उसके ऊपर कुछ इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। फास्ट फूड ऑनलाइन सेल्स और ऑनलाइन वर्किंग्स पर काम करेंगे। छोटे रेस्टोरेंट्स के ऊपर कैसे काम किया सकते हैं, उनका कोई इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, उसने कैसे अपना रिटेन किया और पोस्ट कोविड में क्या वो कर रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी, साइबर क्राइम बहुत बड़ा पोटेंशियल सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में इस पर बहुत कम काम हुआ है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम इतना है कि यूँ समझें कि ओवरऑल अगर 100 लेवल ऑफ वर्क है तो पाकिस्तान में सिर्फ 10 लेवल का काम हुआ होगा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर बहुत रूम है, इस पर काम करना है। इसमें बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं या वो पाकिस्तान में कुछ काम करना चाहते हैं, उनके कोई सबलिंग्स हैं पाकिस्तान में, तो वो वहाँ से रहते हुए पाकिस्तान में उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आईटी के हवाले से समझता है और उसका कोई रिलेटिव या कजन मुल्क से बाहर है जो उस तरह काम कर रहा है, तो उसको वहाँ से बैठ के सपोर्ट कर सकता है और यहाँ पर बैठ कर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। वो एज ए मार्केटिंग उसका टूल के तौर पर भी काम कर सकता है। ये बड़ा पोटेंशियल बिजनेस है जो काम किया सकता है। ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन शॉप्स हैं, ऑनलाइन में किस तरह के प्रोडक्ट्स अभी बेचनी चाहिए आपको, उसके हवाले से कुछ डिस्कशन रहेगी, इंटरव्यूज रहेंगे। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए कि हमारा जो जनरल सर्विस सेक्टर्स है, जिसमें आपकी जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, वो उसकी हम सर्विस का पूरा एक सेटअप कैसे बना सकते हैं कि आप अपने पास एक सर्विस सेंटर कैसे बनाएं, आपके पास क्या किस टाइप के छोटे सर्विसिंग प्रोवाइडिंग का, लेट सपोज प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियंस है या दूसरों और जो सर्विस करने वाले लोग हैं, उनको कैसे आप मिच्योर करें, उसके काम को कैसे आप प्रोपोगेट करें, वो उसके हवाले से कुछ इंटरव्यू कंडक्ट होगा। फिर हमारा आ जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर में क्या काम हो सकता है, क्या लोग काम कर रहे हैं अभी वो है, और किन टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा आप लोग फोकस कर रहे हैं, उसके हवाले से कुछ इंटरव्यूज़ हो जाएंगे। जब हम फिजिबिलिटी के ऊपर जाएंगे, बिजनेस नंबर पर जाएंगे, तो उस पर प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि न्यू टेक्निक्स क्या है और कैसे आप अपनी यील्ड ज़्यादा ले सकते हैं। पोल्ट्री का सेक्टर्स है, पोल्ट्री के ऊपर आपका जो है जनरल पोल्ट्री है, आपकी जो है वो एग फार्म में एग के लिए एक पोल्ट्री की जाती है, वो एक मीट के लिए की जा रही है, वो पोल्ट्री है। कंट्रोल शेड्स हैं। फिर कैटल फार्मिंग है, कैटल फार्मिंग में जनरल लोकल मार्केट की रिक्वायरमेंट है। सेक्रीफाइज एनिमल की कैटल फार्मिंग है, मिल्किंग की है। इसके अलावा मीट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जो काम है उसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, उनके कुछ इंटरव्यूज को कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो हम और भी बहुत सारे जो सेक्टर हम जिसको डिस्कस कर सकते हैं, वो जो हम बात कर सकते हैं वो है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे काम आपने रखना है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसी भी फील्ड में कितना इंपॉर्टेंट है और कितना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस पर कुछ डिस्कशन होगी। वो फील्ड चूज़ किया है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मा का काम है। फार्मा का छोटा से छोटा काम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू भी, और अपना छोटा सा प्रोजेक्ट कैसे लगाया जा सकता है, उसको कैसे काम किया सकता है, उसके बारे से कुछ वर्किंग होगी। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। इन्वायरमेंटल के ऊपर काम करना वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग शोबा है जिस पर अगर आपने भी काम नहीं किया और अगर आपने इसको नहीं समझा तो ये
किसी भी काम को चलने नहीं देगा, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, चाहे आप सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के अंदर। सस्टेनेबल वर्क ही सस्टेन कर सकेगा, इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी अगर इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं रहेगी वो काम नहीं हो पाएगा। लेस रिसोर्सेज से कैसे मैक्सिमम काम करना है और वेस्टेजेस को कैसे कंट्रोल करना है, एनवायरनमेंट में वेस्ट को नहीं फैलाना है, इस पर बड़ा काम होगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से या वेस्ट वाटर वर्किंग है, रिसाइकलिंग है, या घरों में पानी प्रोवाइड करना वेस्ट वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या क्लीन वाटर की सप्लाई है, या क्लीन वाटर का छोटा काम है, क्लीन वाटर इक्विपमेंट्स है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन रहेगी। और सीजन 2 में तो उस पर बाकायदा नंबर के साथ इंशाल्लाह शेयरिंग रहेगी कि सीजन 2 में कैसे वो काम किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमने एक दो और सेक्टर्स चूज़ किए हैं, उसमें हमारा जो फायर सेफ्टी और हेल्थ सेफ्टी का सेक्टर्स है, हेल्थ के कुछ सेक्टर्स हैं वो हमने चूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर अभी कोई हॉस्पिटल नहीं चूज़ किया हमने, हेल्थ के छोटे सेक्टर्स चूज़ किए हैं, हेल्थ सप्लाई के सेक्टर्स चूज़ किया है, पॉलीक्लिनिक टाइप की चीज़ें चूज़ की हैं, कोई बड़ा हॉस्पिटल अभी इसमें नहीं टच किया क्योंकि ये भी एक बड़े रिसोर्सेज वाला काम है। तो कोई ऐसा काम नहीं चूज़ किया जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज का काम किया जाए। टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग में भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे नंबर्स के ऊपर। इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर ओन वर्क, एसएमई के ऊपर भी, एसएमई पर जो एक दो पोस्टिंग की जाएगी उसमें हम टेक्सटाइल सेक्टर्स में, एसएमई सेक्टर्स या फार्मा में या मैन्युफैक्चरिंग में, फूड में, पेपर्स में या किसी और पॉलीमराइजेशन के ऊपर काम करेंगे तो उसमें हम एसएमई को टच करते हुए कुछ नंबर शेयर कर लेंगे, अदरवाइज जो हम प्योर मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएंगे। व्यूअर्स, एक चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये सारे जो एफर्ट हो रहे होते हैं, ये सारे जो काम हो रहा होगा, इस काम के साथ साथ इसमें कुछ गलतियां भी होंगी या कुछ कमी भी रह जाएगी। ऐसा नहीं होगा ये काम एब्सोल्युटली वर्क होगा, क्योंकि ये देखें पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में किसी भी चैनल पर, किसी मेन स्ट्रीम पर इस तरह का काम नहीं हुआ कि किसी एक टॉपिक को, एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर हम सीरीज ऑफ वीडियो, सीरीज ऑफ सीजन या 500, 400, 600 वीडियोस पोस्ट करें। तो ये सिर्फ इसी चैनल पर काम स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग हमें फॉलो करेंगे और बहुत सारे लोग इस पर काम भी करेंगे। लेकिन आपकी राय, आपकी चीज़ें इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। देखें, हमने अपने बेस्ट नॉलेज के थ्रू जो काम स्टार्ट किया है, तमाम मसरूफियत के बावजूद, उसमें जितनी कमी रह जाएगी वो कमी आपकी कमेंट्स, आपकी वैल्यूबल इंकरेजमेंट हमें वो पूरी करने में मदद देगी। अगर हम अभी ये समझें कि हमने जो काम कर लिया वो काम इनफ है, तो ये हमारी गलती होगी। हो सकता है जो हम सीज़न 1 या सीज़न 2 में या सीज़न 3 में, सीज़न 4 में जो चीज़ें शेयर कर रहे होंगे वो उसमें कुछ मजीद मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट रह जाएगी, तो हो सकता है हम उसकी रिवाइज्ड एडिशन भी लेकर आ जाएं कि सीज़न 2 का पोस्ट 5 थी, इसके अंदर ये बिजनेस की रिपोर्ट शेयर की थी, इसकी रिवाइज्ड ये होनी चाहिए। इस पूरे सिस्टम में जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आप अपना रोल प्ले करें। आप क्या करेंगे, आप उन तमाम लोगों तक ये वीडियो सर्कुलेट करेंगे जो अर्न करना चाहता है और जो छोटे लेवल से काम करना चाहता है, जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप माना जाता है, वो हमसे जुड़ा रहे और हमें वो सजेशन भी दे और हमारे सजेशन से फ़ायदा भी उठाए। जितनी भी आपको राय चाहिए होगी, वर्किंग चाहिए होगी, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल एड्रेस में मौजूद होगा। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे एड्रेस करें और अनएड्रेस ना छोड़ें किसी को। लेकिन जो मैं आखिर में एक बात कहूँगा, जो हमेशा कहता भी हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी, जहाँ जो लेक्चर देता हूँ, वो ये कहता हूँ कि देखें, अपॉर्चुनिटीज़ को बताया जा सकता है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पर वर्कआउट करके आपको दिया जा सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करना आपको अपना काम होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई आपको सारा काम करवा के दे दे, कोई आपको कमा के दे दे, या कोई आपके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने खुद सीरियस होना है अपने आप से, अपनी मायूसी से बाहर निकलना है, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है और अपने एनर्जी पैदा करना और काम करने की एक पूरी कोशिश करनी है और उस पर डटे रहना है। अगर आपने काम स्टार्ट किया और 3 दिन, 4 दिन, 5, 10 दिन और 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 10 दिन और 2 महीने, 10 महीने के बाद आप फिर बोर हो गए और काम आपने छोड़ दिया, आपको नुकसान नजर आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें भी आप हमसे अपने असिस्टेंट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हमको चार्ज नहीं कर रहे हैं आपसे, ये खौफ की जरूरत नहीं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं कि डियर मिस्टर वी आर फेसिंग सच अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, या उर्दू में लिख के भेजते हैं, भाई हमें ये मसला आ रहा है और हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और ये चीज़ें हो रही हैं और हम कैसे सॉल्व करें। तो हमारा जो भी टेक्निकल उससे रिलेटेड बंदा होगा वहाँ तक भी पहुँचा देंगे और उसको हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके मसले से निकलने की एक बेहतरीन तजावीज़ भी दे सकें। दुनिया के अंदर हर जगह पे जहाँ भी काम होता है वहाँ कंसल्टेंसी के थ्रू ही काम होता है, वो पेड कंसल्टेंसी होती है। आप लोग की लग अच्छी है कि हम ये पेड की जगह ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी मिल रही है आपको, इसे आप यूटिलाइज़ करें और सिर्फ अपने हद तक मत रखें। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसे अपने तक मत रखें, जितना ज़्यादा आप इसको मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अब हम अगली जो पोस्ट होगी हमारी बाकायदा सीजन की इंटरव्यू कंडक्शन पोस्ट स्टार्ट हो जाएगी और फिर हम इसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ।
आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें अपनी सजेशन से, अपनी कीमती आरा से हमेशा हमें बहरामंद फरमाते रहें, नवाजते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।